हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों और पेंशनर्स के लिए। अब पिछले कुछ दिनों से जो है एक बार फिर से जो 8th पे कमीशन है उसके ऊपर दोस्तों बहुत सारे जो है अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों फैक्ट हमें पता है। एक तो जो है जितनी बार भी सरकार से इसके बारे में पूछा गया 8वें वेतन आयोग के बारे में, तो सरकार की तरफ से कहीं पे भी ना नहीं कहा गया है कि नहीं इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कहीं से भी इसकी तैयारी भी नहीं दिख रही है। और इसी वजह से दोस्तों अब जो ये अपडेट्स आ रहे हैं 8वें वेतन आयोग पर, जहाँ पे एक नया डिस्कशन शुरू हो गया है। और नया डिस्कशन का रीज़न ये है कि सरकार जो है, जो पिछले कई सालों से जो है वेतन आयोग चल रहा था उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, या उसकी तैयारी अभी तक क्यों नहीं शुरू की है। जहाँ पे 7वें वेतन आयोग के टाइम पे इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा जो भी कमेटी बैठनी थी, जो भी इसकी प्रिपरेशन थी वो हो गई थी, लेकिन आज की डेट में नहीं हुई है। उसकी वजह से दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ भी जो है बड़े बड़े चैनल्स में आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वेतन आयोग तो होगा, लेकिन वेतन आयोग में कुछ चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट होने के बाद ही जो है एक नया वेतन आयोग होगा। मतलब जो अभी तक वेतन आयोग के जो फॉर्मूले थे, जो प्रैक्टिस चली आ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव करने की बात की जा रही है। और वो दोस्तों एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव होने की संभावना इसलिए क्योंकि जो ये वेतन आयोग है, इससे आपने देखा है कि हर 10 साल बाद एक काफ़ी अच्छा जो है इंक्रीमेंट मिलता है, जो सैलरी में जो आपका फिटमेंट फैक्टर है। लेकिन अगर कुछ नया इसके अलावा चेंज किया जा रहा है तो क्या उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है? और अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम ठीक है तो उसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, अभी कई जो है, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 25% से 35% तक बढ़ेगा? बहुत सारे ऐसे नियम अभी जो न्यूज़ चल रही हैं, जिसमें कि 8th पे कमीशन, मिनिमम सैलरी और पेंशन में आ सकता है बड़ा उछाल, 8वां वेतन आयोग लाएगा खुशियों की बौछार। दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनधारक जितने भी हैं वो बेसब्री से जो है 8वें वेतन आयोग का वेट कर रहे हो। दोस्तों, हम ये जो भी बात कर रहे हैं ये सब के सब जो है आपको अलग अलग बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आ रहा है। और हर 10 साल बाद जो बढ़ता है, इस साल भी जो है इसके बढ़ने की वही उम्मीद है। लेकिन चीज़ें जो है ग्राउंड पे दिख नहीं रही हैं। दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। और जो आपका जो एग्जिस्टिंग वेतन आयोग चल रहा है उससे तो सबको पता है बेनिफिट मिलने वाला है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। लेकिन अगर कुछ इसमें नया चेंज आता है तो वो देखने लायक रहेगा। ये कहीं ओपीएस और एनपीएस वाला ना हो, जहाँ पे एनपीएस में भी काफ़ी ज़्यादा दावे किए गए थे, लेकिन जो बेनिफिट ओपीएस में मिल रहा है वो एनपीएस में नहीं मिल रहा, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी जो है, क्योंकि वेतन आयोग को जो है लागू किया जाएगा, वेतन आयोग के लागू करने पर कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जहाँ पे नए वेतन आयोग की बात है तो वो एक नई चर्चा शुरू होगी। इसके अलावा दोस्तों जो वेतन आयोग है इसमें फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। और फिटमेंट फैक्टर भी इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं आ रही है। जहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है, और क्लैरिटी भी तभी आएगी जब तक सरकार उसमें जो है ब्लैक एंड वाइट में कुछ लिखती नहीं है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है, कुछ दिन पहले तक जो है 2.28 तक फाइनल हो गया था। अब एक बार फिर से बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.96 होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम फिर भी अगर 8वें वेतन आयोग को उसी लेवल पे लेके जाते हैं कि चलो जो 8वां वेतन आयोग या 7वां वेतन आयोग या 6ठा वेतन आयोग जो जैसे चल रहा था, अगर वैसे भी चलता है, तो इस टाइम पे अगर हम बात करें सिपाही रैंक की 8वें वेतन आयोग पर, और उसमें जो आप देख सकते हैं कि OROP3, और इसमें जो अगर हम बात करें कि कितना उनको फिटमेंट फैक्टर से बेनिफिट मिल रहा है, तो सिपाही रैंक पे जो है 39,265। और यहाँ पे हम बात करें फिटमेंट फैक्टर 1.92 की, जहाँ पे 8th पे कमीशन में 3.68 की बात की जा रही थी। और अभी जो कंडीशन है जहाँ पे OROP3 लागू होने का पूरे के पूरे अप्रूवल मिल चुके हैं, उसके बाद से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8वें वेतन आयोग में जो है 39,265 सिपाही रैंक पे है।
नायक रैंक पर सीधे दोस्तों ये 45,000 पहुंच जाता है आपका जो बेसिक है। और इसी तरीके से अगर हम हवलदार रैंक पे बात करें तो 47,800। इसी तरीके से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं 1.92 है या 2.28 है, फिर भी वेतन आयोग आना बहुत ज़रूरी है। जो एग्जिस्टिंग वेतन आयोग है, जो 7th पे कमीशन था, जिस तरह से उसकी कैलकुलेशन थी, अगर वो सेम जो 8वें वेतन आयोग पे भी वो जो जितने भी रूल्स थे, जितने भी पैरामीटर्स थे, उसको फॉलो किया जाता है, फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम OROP3 की बेसिक देख लें, उसके ऊपर जो है 8वां वेतन आयोग का सब कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेतन आयोग आना चाहिए। और इसी वजह से जो है बहुत सारे जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, उन सब ने जो है इसके ऊपर लेटर जारी किया है इसमें कि ये जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और उसके बाद से जो है फिटमेंट फैक्टर, अगर हम सिपाही रैंक पे भी माने तो फिटमेंट फैक्टर जो है आपका 1.92 पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कम से कम 39,000 के पार जा रहा है। और ये बेसिक पे जहाँ पे जो है जो कि 2026 से जो है लागू होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। और यहाँ पे दोस्तों जो अगर हम बात करें 2026 से, तो उस टाइम पे जो आपका DA है वो उस टाइम तक अगर हम कैलकुलेट करें जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो 65% है। तो उस हिसाब से आपको जो है उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन करें तो अगर 20,000 आपका OROP3 में और उसमें जो है आप अगर DA मिला देते हैं तो आपका जो है कम से कम जो है 39,000 आपका पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।